श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान शंकर को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। सावन का महीना बाबा को रिझाने का, मनाने का, प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा महीना होता है। इसमें हम कोई भी पूजन पाठ उपाय कुछ भी करते हैं तो उसका हमें 2 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और हमारी जो भी मनोकामना है बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। गुरुजी ने कई कारण बताए हैं जो कि भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना प्रिय है। इसके वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सावन के पहले दिन सोमवार पड़ रहा है। सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 19 अगस्त तक रहेगा। अब की बार सावन का महीना बहुत ही पवित्र है, बहुत ही अच्छा महीना है क्योंकि सावन का महीना सोमवार से शुरू हो रहा है जो कि शिव जी का दिन होता है और सोमवार के दिन ही समाप्त हो रहा है। बहुत ही विशेष है सावन का महीना। इस महीने में हम कौन सा ऐसा उपाय करें, कैसे करें जिससे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सावन के पहले सोमवार में एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है जो कि मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे हम करके जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र से शीघ्र पूरी कर सकते हैं। सावन के पहले दिन एक बेलपत्र शिव जी को अपनी मनोकामना करके रोग, दोष, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर करने के लिए शंकर भगवान के शिवलिंग पर मंदिर में जाके चढ़ाना है। और अगर बेलपत्र न मिले तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र जो उसी को धोकर अपनी मनोकामना कर वापस चढ़ा दीजिए। सावन का महीना है, बाबा को दिल से रिझाओ। एक कारण कहा कि मंथन में जो विष निकला उस विष का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। दूसरे कारण कहा माता सती ने भगवान शंकर को पाने के लिए सावन के महीने में ही सबसे ज़्यादा साधना करी और सती माता का ये एक नियम था। भगवान शिव जी को पाने के लिए शिवलिंग का निर्माण करती थी। माता सती एक बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करके, अर्चना करके उसका विसर्जन करती थी। शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो उसके लिए भी कहा गया है ब्राह्मण श्वेत मिट्टी का निर्माण करे और वैश्य पीली मिट्टी का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मिट्टी से का निर्माण करे और शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। गुरुजी ने हमें बताया कितना बड़ा शिवलिंग बनाना चाहिए। अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं या हमारे घर में कोई मूर्ति रख रहे हैं या हमारे घर में हम कोई मूर्ति को विराजमान कर रहे हैं तो उस मूर्ति का भाव कितना बड़ा होना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया ज़मीन पर अपने हस्त कमल को रख कर अपने अंगूठे को ऊंचा करके देख लो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। चाहे वो लड्डू गोपाल की हो, चाहे दुर्गा भवानी की हो, चाहे वो राम जी की हो, चाहे वो शंकर जी की हो, चाहे वो कृष्ण की हो, जिसकी भी रखना हो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। क्योंकि इससे बड़ी अगर मूर्ति होती है तो जितनी मंदिर में सेवा होती है उतनी सेवा को उनकी ज़रूरत पड़ती है और अगर इससे छोटी मूर्ति होती है, जितनी छोटी होगी उतनी सेवा कम करनी पड़ती है। तो मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख प्रदान करेगी, उतना आनंद देगी। पर यदि सावन के महीने में आप रोज़ शिवलिंग नहीं बना सकते हो तो पूरे महीने में एक बार शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी आराधना, उसकी अर्चना, उसकी पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का जब भी निर्माण करें, किसी पात्र में, किसी थाली में, जिसमें भी आप निर्माण कर रहे हैं उसमें पार्थिव शिवलिंग को बनाने से पहले उसके अंदर एक बेलपत्र रखें। बेलपत्र रख कर फिर उस पर शिवलिंग का निर्माण करें, वो आनंद फल देने वाला होगा। कई लोग सीधे थाली में शिवलिंग बना देते हैं, लेकिन माता पार्वती के हस्त कमल में शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। माता सती ने भी सावन के महीने में शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती, अर्चना करती। फिर शाम के समय उस शिवलिंग को मस्तक पर स्पर्श करके जलाशय में, कुंड में, बावड़ी में, कुएं में, तालाब में उसका विसर्जन। दूसरा कारण कहा सती ने शंकर को इस सावन के महीने में ही रिझाया था, इसलिए कहा गया है सावन शंकर को भगवान को अति प्रिय है। पहले आती है भंडरिया नवमी, फिर आती है देवसोनी एकादशी। भंडरिया नवमी का मतलब यही है कि भगवान विष्णु सोने जाने से पहले नवमी तिथि के दिन 9 बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करके भगवान शिव के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करके भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपनी सृष्टि का कार्यभार 4 महीने के लिए
शंकर जी को सौंप देते हैं। भंडारिया नवमी के दिन और एकादशी के दिन से देवसेनी एकादशी के दिन भगवान सोते हैं। उस दिन से भगवान शंकर पूरे कारभार को देखते हैं। जब कारभार सौंपा गया, भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने आकर शंकर जी की आराधना की इस सावन के महीने में की थी। आपने पूरा कारभार अच्छे से संभाला है, इसलिए भगवान शंकर को श्रावण अति प्रिय है। ये तीसरा कारण है शंकर भगवान को श्रावण प्रियता का। अब शिव महापुराण की कथा कह रहे शंकर भगवान को सावन प्रियता का चौथा कारण यह है कि भगवान शंकर की आराधना पार्वती माता ने बालपन से इसी सावन के महीने में खूब करी थी, दिल से करी थी, जिसके कारण भगवान शंकर को प्राप्त किया। आप सभी भगवान शंकर से मनवांछित फल पाने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस सावन के महीने में शंकर भगवान की सेवा करिए, पूजा अर्चना करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करिए। इससे आपको 2 गुना फल प्राप्त होता है। वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।